नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन। एनाटॉमी का टॉपिक है। स्केलेटन एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नर्सिंग के अंदर, पीएमटी के अंदर, एमबीबीएस के अंदर, सभी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसे। ठीक है, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम इसको, अच्छे से पढ़ेंगे। 12th बोर्ड, बीएससी, एमएससी के अंदर भी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन में किस टाइप का स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। मानव का जो कंकाल तंत्र है ना, 2 पार्ट में बटा रहता है बच्चों। कितने पार्ट में बटा रहता है? 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे सिंपल बात अगर कही जाए, जो सबसे शुरुआती जो पॉइंट है ना स्केलेटन सिस्टम का, वो क्या है कि ये तो बच्चे को पता है कि 206 हड्डियाँ होती है, 206 बोन्स हमारे ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम में टोटल पाई जाती है। लेकिन कितने पार्ट में डिवाइड होता है ये कम को ही पता होगा, कम लोगों को ही। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं उसे, और एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन कहते हैं उसे, और सेकंड नंबर का होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन का जो एंडोस्केलेटन है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक्सियल स्केलेटन अर्थात अक्षीय कंकाल, और सेकंड नंबर का होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन अर्थात उपांगीय कंकाल। क्या होता है ये एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन? देखते हैं हम ध्यानपूर्वक, देखते हैं। इधर देखिए आप ध्यानपूर्वक, यहाँ पर सामने आपको एक स्केलेटन सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इस स्केलेटन सिस्टम के अंदर आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर आपको इसका स्कल दिखाई दे रहा है। स्कल, ठीक है, स्कल मतलब क्या होता है? स्कल के अंदर आता है क्रेनियम। क्या होता है स्कल? स्कल के अंदर आता है क्रेनियम, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कपाल बोलते हैं। ये रहा भैया, ये देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है इसका? ये इसका कपाल है। क्या है ये इसका? ये इसका कपाल है, और कपाल में होता है ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है ये। ठीक है, तो स्कल भी 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रेनियम जिसे कपाल बोलते हैं, दूसरा है फेसियल पार्ट, फेसियल रीजन, जिसमें फेस की बोन्स आ जाती है। ठीक है, सुनिए ध्यानपूर्वक। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ लिख रहा हुआ है, स्टर्नम लिखा हुआ है, STERNUM, स्टर्नम। यहाँ पर देखिए आप ध्यानपूर्वक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक तलवार जैसी आपको कुछ एक हड्डी सी दिखाई दे रही है, बोन सी दिखाई दे रही है। क्या है ये? स्टर्नम है ये। स्टर्नम से क्या जुड़ी रहती है? पसलियाँ सामने की तरफ से किससे अटैच रहती है? स्टर्नम से अटैच रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको स्पाइन दिख रही होगी, जिसको वर्टिब्रा भी कह सकते हैं या वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं। ये दिख रही होगी आपको, ये आपको दिख रही है ऐसी, ये क्या है? ये वर्टिबल कॉलम है ह्यूमन की। क्या है ये? वर्टिबल कॉलम है। क्या है ये? क्या है ये? ये ऐसी, ये लंबी सी, ये क्या है बच्चों? ये वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। क्या है ये? रीढ़ की हड्डी है। तो देखो, स्कल, स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, और वर्टिबल कॉलम जिसे स्पाइन या वर्टिब्रा भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी की सभी बोन्स मिलकर एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करती है, एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन से नाम से ही पता चल रहा है, अक्षीय कंकाल। हमारे शरीर के कंकाल तंत्र का मुख्य अक्ष कौन बनाता है? ये भैया वर्टिबल कॉलम। और वर्टिबल कॉलम से कौन जुड़ी हुई है? रिब्स जुड़ी हुई है, पसलियाँ जुड़ी हुई है। और पसलियाँ सामने की तरफ किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से जुड़ी हुई है, जिसे उरोस्थी भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या पाया जा रहा है? स्कल पाया जा रहा है, जिसके अंदर फेसियल रीजन भी है और क्रेनियल रीजन भी है। क्रेनियल रीजन तो क्या कार्य कर रहा है बच्चों? क्रेनियल रीजन का मुख्य कार्य है ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। देखिए आप एक्सियल स्केलेटन को ध्यानपूर्वक,
इसमें होता है एक तो स्कल, ये रहा भैया हमारा स्कल, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है वर्टिबल कोलम, ये रहा भैया रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कोलम, ठीक है। थर्ड नंबर पर होता है स्टर्नम, ये रही भैया स्टर्नम, बीच में ये तलवार जैसी, ठीक है, स्टर्नम, ठीक है। ब्लॉक लिंजनर जैसा टैटू बना के आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये एक फाइटर हैं जिनके ऐसा टैटू बना हुआ है यहाँ पे एक सामने की तरफ, ठीक है। तो ये वर्टिबल कॉलम है, क्या है ये, वर्टिबल कॉलम है यहाँ पर, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा है, स्टर्नम। फिर कौन सी है बच्चों, रिब्स, पसलियाँ, ठीक है। तो स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, तो स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, टोटल 80 बोन्स मिलकर एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। अब आप बोलेंगे सर ये 80 तो हुई नहीं, अरे तो बच्चों जो ये स्कल है, जो ये वर्टिबल कॉलम है, जो ये रिब्स हैं, ये भी छोटी छोटी बोन से बनी हुई है। जो वर्टिबल कॉलम होती है उसमें लगभग 33 बोन्स होती है, ठीक है। स्कल में लगभग 29 बोन्स होती है। अरे बच्चों तो 33, देखो आप 33, 29, ये कितने हो गए, 9 और 3 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, फिर यहाँ पर लगा 1, 4, 5, 6, 62 बोन तो यही हो गई, 62 बोन तो इसी में हो गई भैया, दोनों में मिलाकर, ठीक है। और जो बाकी की जो बोन है, बाकी की जो 18 बोन है ना, बाकी की जो 18 बोन है वो किस में पाई जाती है, स्टर्नम में और रिब्स में पाई जाती है, बाकी की 18 बोन। समझ में आई बात आपको ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि ह्यूमन में टोटल बोन्स कितनी है, 206, 206, ठीक है। इसमें से 80 बोन्स किस में पाई जाती है, केवल एक्सियल स्केलेटन में ही पाई जाती है। एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन कौन कौन सी बोन कर रही है, स्कल्स की बोन कर रही है, वर्टिबल कॉलम की बोन्स कर रही है, स्टर्नम की बोन्स कर रही है, और रिब्स मतलब पसलियों की अंदर भी तो हड्डियां हैं, ठीक है, वो भी किसका निर्माण कर रही है, एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब देखिए आप आगे की तरफ ध्यानपूर्वक, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यह स्केलेटन बॉडी की एक्सिस के लेटरल में स्थित होता है बच्चों। बॉडी की एक्सिस की लेटरल, बॉडी की एक्सिस का मतलब है जो शरीर की जो अक्ष है उसके लेटरल में स्थित होता है। हमारी बॉडी की मेन एक्सिस बताऊं कौन सी है बच्चों, हमारी बॉडी की मेन एक्सिस है हमारी वर्टिबल कॉलम, ये है हमारी बॉडी की मेन एक्सिस, ये वर्टिबल कॉलम, ये दिख रही है रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अब लेटरल का मतलब होता है हिंदी में पार्श्व, और पार्श्व का मतलब होता है किनारे। तो इसके किनारे क्या हो गए, ये है इसका किनारा, ये इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऐसे, ये किनारे हैं इसके। अब इधर की तरफ इसके क्या है, फोर लिम्ब है, और पीछे की तरफ क्या है इसके, हिंड लिम्ब है, ठीक है। तो कौन बना रही है यहाँ पर, जो एपेंडिकुलर जो स्केलेटन है या जो उपांगीय कंकाल है, नाम से ही पता चल रहा है उपांग। उपांग क्या होता है, शरीर के बाहर में निकले हुए जो लिम्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, उपांग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फोर लिम्ब, हिड लिम्स, और जो गर्डल्स हैं हमारी पेल्विक गर्डल, ठीक है, गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स हो गई, ठीक है। ये बोन्स मिलकर ही किसका फॉर्मेशन कर रही है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का निर्माण कर रही है। एपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन कर रही है। ये स्केलेटन बॉडी की एक्सिस के लेटरल में स्थित होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि भैया ये जो स्कल है, ठीक है, ये स्कल हो गया, ये जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन ने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या थी, एक ऐसी उरोस्ती थी, ठीक है, स्टर्नम थी, फिर अपन ने बड़ा पसलियाँ भी थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी तो कौन सी बोन्स है, एक्सियल स्केलेटन बनाने वाली बोन्स है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लू कलर की जितनी भी दिखाई दे रही है ना, ब्लू कलर की जितनी भी दिखाई दे रही है, ये देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये हाथों की, फोर लिम्ब बोलते हैं हाथों को, फोर लिम्ब की बोन्स। पैरों को क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स बोलते हैं, हिंड लिम्स की बोन। और जो ये आपको दिख रही है ये तितली जैसी, ये क्या है बच्चों, ये है गर्डल, ठीक है। एक गर्डल तो यहाँ पाई जाती है और एक गर्डल यहाँ पाई जाती है, ठीक है। मतलब वैसे तो दो कहलाएगी ना, ठीक है, दो कहलाएगी क्योंकि दो पैर है तो दो ही गर्डल होगी, ठीक है। मतलब अपन या फिर ये भी कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड रहती है गर्डल, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बोन्स फोरलिम्ब, देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब एंड हिंडलिम्ब्स, एक गर्डल्स ईटीसी। क्या बताया गया यहाँ पर, इस स्केलेटन की क्या बताया गया है, ये स्केलेटन बॉडी की एक्सिस के लेटरल में स्थित रहता है, ठीक है, लेटरल में स्थित है, और बोन्स ऑफ फोरलिम्ब एंड हिंडलिम्ब्स, एक गर्डल ईटीसी आदि। क्या बताया गया है यहाँ पर कि जो अग्र जो भुजाएं हैं, फोरलिम्ब मतलब जो अग्र भुजाएं हैं, फोरलिम्ब मतलब जो अग्र भुजाएं हैं, उसकी बोन, एक तो ये वाली बोन, ठीक है, ठीक है, फोरलिम्ब्स की बोन, ठीक है, हिंडलिम्ब्स की बोन, और ये दिख रहा है ये बटरफ्लाई जैसा, गर्डल्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, गर्डल्स बोलते हैं। यहाँ पे भी होती है गर्डल्स यहाँ पर। तो इन गर्डल्स की बोन मिलकर ही क्या बना रही है बच्चों, एपेंडिकुलर या उपांगीय स्केलेटन का निर्माण कर रही है। टोटल 126 बोन है इसमें। कितनी बोन है बच्चों, टोटल 126 बोन है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिसाब तो क्लियर हो गया बच्चों कि 80 बोन तो किस में पाई जा रही है, एक्सियल स्केलेटन में पाई जा रही है 80 बोन, ठीक है, किस में पाई जा रही है, एक्सियल स्केलेटन में पाई जा रही है 80 बोन, ठीक है, 80, और 126 किसके अंदर पाई जा रही है, 126 बोन्स पाई जा रही है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। टोटल बोन हो गई 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 0, ये 1, 206 बोन्स यहाँ पर टोटल है, ठीक है। यहाँ तक तो आ गई आपको बात समझ में। देयरफॉर कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स। इस प्रकार मानव के संपूर्ण कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती है। इस प्रकार मानव के संपूर्ण कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती है, 206 बोन्स पाई जाती है। और देखिए ध्यानपूर्वक, अब अपन क्या लेंगे, एक एक करके अपन उठाएंगे ध्यानपूर्वक, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन में अपन ने क्या देखा था, करोटी भी थी, मतलब स्कल था, वर्टिबल कॉलम था, स्टर्नम भी थी, उसमें रिब्स भी थी, टोटल 80 बोन्स थी, ठीक है। तो इसमें अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्कल्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर सबसे पहले स्कल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेरुदंड अर्थात इंग्लिश में वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे, रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हमारा ख़त्म हो जाएगा एक्सियल स्केलेटन तो हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। और इसमें फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फोरलिम्ब, हिंडलिम्ब, गर्डल्स आदि के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन के बारे में हम। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे मेन जो भाग है एक्सियल स्केलेटन का, अक्षीय कंकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है ना बच्चों, वो है स्कल। क्या है वो, स्कल है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये क्या है, एक ह्यूमन का स्कल है। क्या है ये, ह्यूमन का एक स्कल है, ठीक है, स्कल है। कई डरावनी मूवियों के अंदर ऐसी खोपड़ियां दिखाई जाती है, ऐसे स्कल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इस स्कल्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं बच्चों, इस स्कल के अंदर होते हैं 4 पार्ट। ये स्कल है ना 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। और जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो पार्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है ये वाला। देखो मैं इसे गोले से बना देता हूँ, ये वाला। क्या बोलते हैं इस भाग को, इस भाग को बोलते हैं स्कल का क्रेनियम रीजन। क्या बोलते हैं, क्रेनियल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रेनियल रीजन कहते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे वाला जो भाग दिख रहा है, ये कहलाता है फेसियल रीजन या फेसियल पार्ट कहलाता है। पीछे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ 2 पार्ट और पाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, हायोइड बोन पार्ट बोलेंगे और ईयर ओसिकल्स पार्ट बोलेंगे, ठीक है, स्कल का, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ध्यानपूर्वक। आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। लगभग 29 बोन्स पाई जाती है ह्यूमन के स्कल के अंदर। जो खोपड़ी होती है या जो करोटी है, जो करोटी है ना, जो स्कल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, करोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करोटी बोलते हैं, ठीक है, करोटी। 29 बोन्स पाई जाती है ह्यूमन की करोटी के अंदर, ह्यूमन स्कल्स के अंदर। स्कल हैज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्रेनियल रीजन या क्रेनियल पार्ट, ठीक है, इसको कपाल भी कहते हैं। 8 फ्लैट बोन्स पाई जाती है इसमें। कितनी बोन्स पाई जाती है, 8 फ्लैट बोन्स इसके अंदर पाई जाती है।
कितनी फ्लैट बोन्स पाई जाती है? 8 फ्लैट बोन्स, मतलब 8 चपटी हड्डियां मिलकर आपस में कंबाइन होकर या अटैच होकर क्रेनियल रीजन बनाती है। 8 फ्लैट बोन्स which combined with each other tightly to form bony chamber which is called cranium। 8 चपटी हड्डियां, 8 या 8 फ्लैट बोन ईच अदर से कंबाइन होकर, टाइटली कंबाइन होकर क्या बना देती है? एक बोनी चैम्बर बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं? इस बोनी चैम्बर को या इस हड्डी से बने हुए इस कक्ष को क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम का जो मेन फंक्शन है ना बच्चों, क्रेनियम का जो मेन फंक्शन है वो होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जो करोटी होती है उस करोटी के अंदर जो क्रेनियम वाला पार्ट है, जो कपाल वाला पार्ट है ना बच्चों, वही क्या होता है? ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। क्रेनियम का मेन फंक्शन ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ ये जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारी नोज़ हो गई, जैसे हमारी नाक है, हमारी आँखें हैं, आई हो गई हमारी, ठीक है, हमारे कान है मतलब ईयर हो गए, ठीक है, इनको क्या करता है? ये इनकी भी प्रोटेक्शन ये करता है, इनको भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ जो जबड़े होते हैं, जो जॉस होते हैं हमारे, उसको भी सपोर्ट प्रदान करने का काम कौन करता है बच्चों? क्रेनियम ही करता है। ठीक है, देखिए आप आगे ध्यानपूर्वक, देखिए ध्यानपूर्वक आप, क्रेनियल का निर्माण 2 पेयर्ड बोन पैराइटल एंड टेम्पोरल से होता है। 8 बोन है टोटल। कितनी बोन है बच्चों? टोटल 8 बोन है। कितनी बोन है इसके अंदर? टोटल 8 बोन है। देखो तो 8 में आपको भी बताऊंगा अभी। तो इसमें से 8 में से देखो, 8 में से क्या जो 2 है ना, 2 वो जो 2 बोन है ना बच्चों, वो पेयर्ड बोन है। पेयर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे है, ऐसे। एक बोन तो ऐसी है और सेकंड वाली बोन भी ऐसी है। तो टोटल बोन कितनी हो गई? 4 हो गई ना। आई बात आपको समझ में? 4 हो गई ना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पेयर्ड बोन पाई जाती है, पैराइटल और टेम्पोरल। ये पैराइटल बोन जो दिख रही है और जो टेम्पोरल बोन जो आपको दिख रही है ना, पेयर्ड है। ये पेयर्ड का मतलब क्या है कि पैराइटल बोन के 2 पार्ट हैं। एक तो इधर की तरफ है और एक इसके कहाँ है? इसके पीछे की तरफ है। अरे बच्चों आप सोचो, माना कि यहाँ पर इसका कान है, माना कि यहाँ पर क्या इसका कान है। अरे तो यहाँ से तो ये कान दिख रहा है, लेकिन पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ, मैं इसको पलट तो सकता नहीं हूँ, जादूगर तो हूँ नहीं भाई साहब। तो आप खुद सोचो, आपको खुद को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि माना कि ये इसका दायां कान है, राइट अगर इसका ईयर है, ये आ रही है बात आपको समझ में? तो सर के पीछे की तरफ इसका क्या होगा? लेफ्ट ईयर होगा, बायां कान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक पैराइटल बोन तो किधर है? दाईं तरफ है, ठीक है, और दूसरी बाईं तरफ है। मतलब कि एक तो इस तरफ है पैराइटल बोन और इसका पैराइटल बोन का दूसरा पार्ट कहाँ पर है? इसके पीछे की तरफ है। इसके कहाँ पर? इसके पीछे की तरफ है। कहाँ है? इसके पीछे की तरफ है। इसी प्रकार से एक टेम्पोरल बोन तो दाएं कान के ऊपर होगी, ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी जो टेम्पोरल बोन है वो बाएं कान के ऊपर होगी। मतलब एक टेम्पोरल बोन इधर की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, जो अटैच रहती है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? पेयर्ड हो गई है, जोड़े हो गई है। क्या हो गई है? जोड़े हो गए। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं? हम मार्केट से शूज लेकर आए हैं, हम ये बोलते हैं क्या 2 जूते लेकर आए क्या? शूज का मतलब 2 ही होता है। वैसे यहाँ पर पैराइटल और टेम्पोरल बोन क्या है? पेयर्ड में है। 2 पेयर्ड बोन्स पैराइटल एंड टेम्पोरल पाई जाती है। लेकिन बच्चों 4 है ये बोन, 4 हड्डियां हैं ये। ठीक है, पैराइटल भी 2 है, टेम्पोरल भी 2 है, लेकिन ये क्या है? जोड़ों में है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? 2 पेयर्ड बोन बोल रहे हैं। 4 अनपेयर्ड बोन फ्रंटल, एथेमॉइड, फ्रंटल, एथेमॉइड, ऑसिपिटल एंड स्फिनोइड द्वारा किसका निर्माण होता है बच्चों? क्रेनियम रीजन का फॉर्मेशन होता है। टोटल 8 बोन्स मिलकर बना रही है क्रेनियन रीजन को। ठीक है, पैराइटल के अंदर कितनी बोन्स है? तो यहाँ पर कितनी बोन है इसमें? टोटल 8 बोन है। ठीक है, 4 बोन तो कौन सी है इसमें? पैराइटल और टेम्पोरल। 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, तो अपन क्या बोल देंगे? 1 पेयर पैराइटल, 1 पेयर टेम्पोरल है। बाकी की 4 बोन जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो है बच्चों ये फ्रंटल। कौन सी है अपनी? फ्रंटल सामने वाली आंखों के ऊपर सामने की तरफ होती है, जहाँ पर टीका लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर अपन टीका लगाते हैं। ये टीका लगा दिया लो मैंने, चलो इसके भी
जहू, ठीक है। तो ये फ्रंटल बोन है। कौन सी बोन है? ये फ्रंटल बोन है। फिर आंखों के अंदर से भी एक बोन दिखाई देती है। अरे अब आप बोलोगे सर कौन सी आंखों में से कौन सी बोन दिख रही है? अगर इसकी तो आंखें नहीं है ना भाई साहब, ये तो स्केलेटन है, ठीक है। स्केलेटन मतलब क्या होता है? जिसमें ना टिश्यू है ना, मतलब स्केलेटन मतलब क्या होता है? जिसमें ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, कुछ नहीं है, बस कैल्शियम से बना हुआ क्या है? एक स्केलेटन है। तो इसके आंखों वाले जो गड्ढे होते हैं उसमें से देखने पर कौन सी बोन दिखाई देती है? ये यहाँ पर कौन सी बोन दिखाई दे रही है? ये वाली, ये है एथमोइड बोन। कौन सी बोन है बच्चों? एथमोइड बोन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रंटल बोन है, कौन सी बोन है? जो फ्रंटल बोन है। कौन सी बोन है? जो फ्रंटल बोन है। और जो टेम्पोरल बोन है, उस बोन के बीच में कौन सी बोन पाई जाती है बच्चों? स्फीनोइड बोन पाई जाती है। कौन सी बोन पाई जाती है? स्फीनोइड बोन पाई जाती है। और पीछे की तरफ कहाँ? ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है। ए भैया, पीछे छोटा मगज होता है, मारने का नहीं। सुना होगा ना एक मूवी का डायलॉग। तो वो कहाँ पर पाई जा रही है? वो ऑक्सीपिटल बोन उस छोटे मगज के ऊपर पाई जा रही है। ऑक्सीपिटल बोन पाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी बात। 8 बोन है बच्चों क्रेनियन रीजन में। टोटल स्कल में है 29 बोन, और 29 में से भैया 8 तो केवल किस में है? क्रेनियन रीजन के अंदर है। कौन कौन सी बोन है? 2 पेयर्ड बोन पैराइटल टेम्पोरल और 4 अनपेयर्ड बोन फ्रंटल, एथमोइड, ऑसिपिटल एंड स्फीनोइड होती है, ठीक है। टोटल 8 बोन है। अब आगे आप देखिए ध्यानपूर्वक। स्कल के पोस्टीरियर बेसल पार्ट पर फोरामेन मैग्नम महारंध्र पाया जाता है। ये क्या चीज़ आ गई भैया? अरे भैया बिल्कुल कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसके पोस्टीरियर बेसल पार्ट पर, किसके? स्कल के। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है स्कल। और इस स्कल के पोस्टीरियर मतलब होता है, एंटीरियर मतलब होता है आगे, और पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका पोस्टीरियर मतलब हो गया पीछे वाला पार्ट, और पोस्टीरियर में भी कहाँ? बेसल। अब आप बोलोगे सर बेसल क्या? यहाँ पे क्या? अरे यहाँ तो गला है यार, अपन पढ़ रहे हैं स्कल के बारे में। तो स्कल तो ये रहा ना इसका, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियर बेसल मतलब पश्च अधर भाग, पिछला भाग और अधर भाग, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। इसको महारंध्र बोलते हैं, या इंग्लिश में फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। अब इस फोरामेन मैग्नम के दोनों तरफ दो है ना गोल से उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 गोल से उभार पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अनुकपाल अस्थिकंद या ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक आप। राउंडेड प्रोट्यूबरेंस occipital condyle are present both side of foramen magnum। फोरामेन मैग्नम या जो महारंध्र है उसकी बोथ साइड पर, उसके दोनों किनारों पर क्या पाई जाती है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये क्या होते हैं? ये 2 उभार होते हैं गोल गोल से, ठीक है। ये स्कल को फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस से अटैच करते हैं। क्या काम है इनका? जो फर्स्ट जो वर्टिब्रा है उसे कहते हैं एटलस, उससे अटैच करते हैं स्कल को। अब आप बोलेंगे सर ये वर्टिब्रा क्या है, एटलस क्या है? कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही, कुछ क्या बोला आपने? देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए यहाँ पर ये कुछ दिखा आपको, ये ठीक है। देखिए अब आप बोलेंगे, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि ये है कौन? हमारा स्कल है, ठीक है। अब क्या है, मेरी बात समझो। यहाँ पर है ना 2 ऐसे उभार होते हैं जिसको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोल रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं 2 गोल गोल, ठीक है। अब जो रीढ़ की जो हड्डी है ना, वो छोटे छोटे किससे बनी होती है? छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स से बनी हुई होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कशेरुकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशेरुकाएं बोलते हैं। और इन कशेरुकाओं को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिब्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वर्टिब्रा भी कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्रा होती है ना, वो इन दोनों इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में जो होल है या जो छिद्र है उसमें फिट हो जाती है, जिसके कारण स्कल जो होता है वो आराम से अटैच हो जाता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से, और आराम से हम हमारे स्कल को आगे पीछे दाएं बाएं आराम से, इस वजह से हम हमारे स्कल को आराम से दाएं बाएं घुमा सकते हैं,
ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, आराम से दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ठीक है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, फेशियल बोन कौन सा है बच्चों, दूसरा पार्ट स्कल का। फर्स्ट पार्ट तो है क्रेनियन रीजन, अब सेकंड वाला जो पार्ट है ना वो है फेशियल बोन्स या फेशियल रीजन। देखिए इसमें 14 बोन्स होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बोन है बच्चों, ये 14 बोन, ये 14 बोन कौन कौन सी है, इसमें पेयर्ड बोन होती है, नेजल, पैलेटाइन एंड मैक्सिला, जाइगोमेटिक और लैक्राइमल। कौन कौन सी है, पेयर्ड बोन है इसमें, नेजल, पैलेटाइन, कौन कौन सी है, नेजल है, नेजल है, नेजल बोन, नेजल, पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन, मैक्सिला बोन, जाइगोमेटिक बोन और लैक्राइमल बोन पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सी है यहाँ पर, नेजल बोन, यहाँ पर देखिए नाक की जो बोन है ना, नाक की जो ये बोन है, ये वाली कौन सी बोन है, ये नेजल बोन है, ठीक है। और इसके बाद में जो और भी बोन पाई जा रही है इसके अंदर, वो बोन कौन सी है, पैलेटाइन बोन है। कौन सी बोन है, पैलेटाइन बोन है। और कौन सी बोन है, जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन है यहाँ पर, जाइगोमेटिक बोन। यहाँ पर आप देखिए ये रही जाइगोमेटिक बोन, ये रही, ठीक है, जो आई का जो होल है ना उसके पास में पाई जा रही है यहाँ पर। और ये किसके पास है, ये है टेम्पोरल बोन और स्फिनोइड बोन के निकट में है। या अपन बोल सकते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है, कौन सी, फ्रंटल बोन हो गई, स्फिनोइड बोन हो गई, और जो टेम्पोरल बोन है उसके नीचे की तरफ कौन सी पाई जा रही है, जाइगोमेटिक बोन्स पाई जाती है। आपसे कोई भी स्थिति नहीं पूछेगा कभी भी कि कहाँ पाई जा रही है, बस आपसे तो नाम पूछे जाएंगे कि फेशियल बोन कहाँ पाई जाती है, फेस में पाई जाती है, क्या क्या नाम है इनके, कितनी होती है इनकी संख्या, टोटल नंबर होते हैं इनके 14 बोन्स पाई जाती है फेशियल रीजन के अंदर, ठीक है। और इनमें कौन कौन सी होती है, पेयर्ड बोन होती है, नेजल, पैलेटाइन और मैक्सिला होती है, ठीक है, जाइगोमेटिक होती है, ठीक है, ये रही मैक्सिला बोन, ऊपरी जबड़े की बोन है, ये जबड़े की अस्थियां, ये मैक्सिला, ठीक है। यहीं से तो हमारे टीथ क्या है, अटैच है, टीथ क्या है यहाँ पर, अटैच है, ठीक है। और कौन सी बोन है बच्चों, लैक्राइमल बोन है, लैक्राइमल बोन है। और ये भी कहाँ से दिखाई देती है आपको, जो आंखों का जो ये छिद्र है ना, जो ये होल है, ठीक है, आई होल, इसमें से देखने पर दिखाई दे रही है, एथमोइड बोन के पास में लैक्राइमल बोन भी पाई जा रही है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही लोअर टेम्पोरल बोन, कौन सी बोन पाई जा रही है, लोअर टेम्पोरल बोन पाई जा रही है। कौन सी बोन पाई जा रही है, लोअर टेम्पोरल बोन, ठीक है। अनपेयर्ड बोन कौन सी है, वोमर एंड डेंटरी बोन। कौन सी बोन है, वोमर एंड डेंटरी बोन्स भी पाई जा रही है, ठीक है। थर्ड नंबर पर बोन होती है हायोइड बोन। कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन, ठीक है। ये स्कल का तीसरा पार्ट है बच्चों, हायोइड बोन से बना हुआ। इट इज सिंगल बोन, ठीक है, लाइज एट द बोन्स ऑफ बकल कैविटी। कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये जो मुख गुहा है ना, कहाँ है, जो ये रही हायोइड बोन। और ये कहाँ पाई जाती है, जो मुख गुहा है, देखो खाना यहीं से तो खाता है ना, अब ये मुंह के अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ जो बकल कैविटी है, उस बकल कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ कौन सी बोन पाई जा रही है, यहाँ पर मुख गुहा के नीचे की तरफ पाई जा रही है हायोइड बोन। कौन सी बोन पाई जा रही है, हायोइड बोन पाई जा रही है। और जो चौथे नंबर का पार्ट है बच्चों स्कल का, वो है ईयर ओसिकल्स। कौन सा पार्ट है वो, ईयर ओसिकल्स पार्ट है, ठीक है। और ईयर ओसिकल्स क्या होता है बच्चों, ये होता है मध्य कर्ण की अस्थियां। किसको कहते हैं ईयर ओसिकल्स, मध्य कर्ण की अस्थियां है। ये किसकी अस्थियां है, मध्य कर्ण की ये अस्थियां हैं, मध्य कर्ण की अस्थियां, ठीक है। आपके जो ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर और जो मिड ईयर, ठीक है, मध्य कर्ण, क्या मध्य कर्ण, ठीक है, जिसके अंदर ईयर ओसिकल्स पाई जाती है। दीज आर टोटल 6 बोन्स होती है, 3 इन ईच अदर। प्रत्येक ईयर में आपके, ईच ईयर में प्रत्येक कान के अंदर 3 बोन होती है, तो टोटल होती है 6, ठीक है। मेलियस होती है, इनकस होती है, स्टेपीज होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है, ठीक है। मेलियस एक होती है आपके राइट ईयर में, एक होती है लेफ्ट ईयर में, तो टोटल 2 हो गई। ये भी एक राइट में, एक लेफ्ट ईयर में, 2 हो गई। ये भी राइट में और लेफ्ट में, टोटल 2 हो गई। 6 पाई जा रही है टोटल। कितनी बोन्स पाई जा रही है ईयर ओसिकल्स, टोटल 6 बोन होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को एक बार और देखिए अच्छे से, साथ के साथ आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। अगर आप
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कशेरुक दंड या मेरुदंड के बारे में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।